बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जितना मर्जी पाकिस्तान अब कोशिश कर ले कि वो चाइना के खिलाफ इस खित्ते में होने वाली जो जंग है उससे दूर भागे, आप देखिएगा चाइना खुद पाकिस्तान को पकड़ के इस जंग और इस खेल के अंदर ले आएगा, क्योंकि जो सूरत हालत बन रही है वो इतनी भयानक हो रही है कि पाकिस्तान बाहर नहीं रह सकता। आपको पिछली वीडियो में तफसीली बताया कि टिकटॉक समेत किस तरह इंडिया ने 59 ऐप्स पर बैन लगाया और बैन लगाने के बाद उन्होंने ये पैगाम असल में दिया है, क्योंकि कल होने जा रही है इनकी जो थर्ड राउंड है और उस राउंड से पहले उन्होंने पैगाम दिया कि अब हमारी पोजीशन स्ट्रांग है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हम आपके आगे झुक रहे थे, आप हमें गर्दन से पकड़ते जा रहे हैं। अब फिंगर 8 की बजाय अब फिंगर 3-4 तक आ गए हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें वहां से भी हटाएं। इस तमाम सूरत हाल में उन्होंने बड़ा सख्त पैगाम दिया। अब आप ये देखिए कि इंडिया ने जापानीज वॉरशिप्स के साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट की हैं इंडियन ओशन के अंदर। ये आम रूटीन के अंदर हो तो समझ आती है। यहाँ पर उनके प्रदीप चौहान, डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, उन्होंने कहा है कि कम्बाट पर्पस के लिए नहीं है, ये तो हमने सिग्नल दिया है चाइना को। यानी अब वक्त आ गया है कि हम अपने दोस्तों के साथ खड़े हों, जापान के साथ खड़े हों, क्योंकि जब डोकलाम के अंदर चाइना और इंडिया आमने सामने आए थे तो उस वक्त जापान ने इंडिया का साथ दिया था। देखिए, जापान इस वक्त चाइना का बना हुआ दुश्मन, जापान अमेरिका के साथ खड़ा है। और यहाँ से आप अंदाजा कर लीजिए कि एक एसोसिएशन है जिसको कहते हैं द एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन कंट्रीज, एशियन इसको कहते हैं। इसके अंदर कंबोडिया, बर्नोई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। अब ये एक एसोसिएशन बनाई है किसके लिए? चाइना को टैकल करने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर। माइक पोम्पियो कहता है कि चाइना को उसकी उजारादारी कायम नहीं करने देंगे और 1982 का जो यूनाइटेड नेशन टेरिटरी बनाई है इस खत्ते की, वहां पर आएंगे। यानी अब पूरी तरह ये जितने ममालिक है इंक्लूडिंग मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम, इंडिया, जापान, इंडियन ओशन के अंदर तो इंडिया जापान है, यहां से अब ये होते जा रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर और ये पकड़ने जा रहे हैं चाइना को। यानी इतने ममालिक जब जंग के लिए साउथ चाइना सी के अंदर आए, देखिए आप जरा समझिए इसको। चाइना कहता है एक कंट्री दो सिस्टम, वो हांगकांग के बारे में भी यही कहता है और ताइवान के बारे में कहता है और कहता है 2050 तक ताइवान को मैं अपने अंडर ले आऊंगा। हांगकांग को भी उन्होंने कहा कि उन्होंने अंडर लेकर आना है। अब अमेरिका यहाँ पर आग भड़का रहा है। अब यहाँ पर जब इतने ममालिक 10-12 ममालिक चाइना के साथ जंग के लिए तैयार होंगे, साउथ चाइना सी के अंदर भी अगर आ जाएंगे तो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा करेगा चाइना। अब हमारी रियासत पाकिस्तान और हुक्मरान, ये दोनों अगर पिछले 1-1.5 साल से जंग से अवॉइड कर रहे थे। देखिए, जंग के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन जब हो जाए, मुसल्लत हो जाए तो पीछे ना हटो। आप पर जंग मुसल्लत हो रही है और ये होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि जब 10-12 मुल्क उठकर चाइना को पकड़ेंगे और वेस्ट पकड़ेगा इकोनॉमिकली, जो मुल्क तो साउथ चाइना सी के साथ आते हैं वो तो लड़ाई के लिए आ जाएंगे, जो नहीं आते वो इकोनॉमिकली इनसे लड़ेंगे। तो क्या पाकिस्तान को नहीं वो आगे करेगा चाइना? चाइना कहेगा कि तुम्हारा मेरा मफाद है। देखिए, हमारे उनके साथ जो मायदे उसके अंदर ये भी मायदा है कि अगर चाइना पर जंगी हालात होते हैं पाकिस्तान साथ देगा और पाकिस्तान पर होते हैं तो चाइना भी साथ देगा। अब आप ये देखिए, वाइस एडमिरल जो प्रदीप चौहान है, इन्होंने कहा है कि हम असल में कम्बाट पर्पस में सिग्नल दे रहे हैं चाइना को, और चाइना को पता है कि जापान और अमेरिका के ताल्लुकात कहां तक जाते हैं। यानी आप समझ लीजिए, दूसरे लफ्जों में इन्होंने अब धमकी देना शुरू की है। अब इंडियन नेवी ने जो ट्रेनिंग किया उनके वेसल्स INS राना और INS कुलुश, इन्होंने जापान के JS काशिमा और जापान के JS शिमायुकी, इनके साथ मिलकर ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट की हैं और फिर उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है, मायदा भी है कि अगर लड़ाई होती है तो दोनों एक दूसरे की मदद के लिए आएंगे। देखिए, इस वक्त जापान नॉन जो एटमी सबमरीन है उनमें बहुत आगे है, वो शायद चाइना से भी आगे है। और चाइना ने आकर जिस तरह मार्केट तोड़ी है जापान की, जापान खुश नहीं है। हाल ही के अंदर जापान ने कितने बयान दिए, ये जो इंडिया और चाइना के दरमियान अभी मामला हुए, जब इंडिया के फौजी मरे तो जापान ने चाइना के साथ खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा, वो खड़े थे इंडिया के साथ। अब ये तैयारी पूरी करे इंडियन ओशियन, फिर उसके बाद साउथ चाइना। इन्होंने चाइना को पकड़ना है आके। पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, पाकिस्तान इस जंग के अंदर
किसी ना किसी तरह कूद पड़ेगा और चाइना चाहेगा भी। देखिए जब 10-12 ममालिक शामिल होते हैं तो चाइना इनको साथ में लाएगा। चाइना क्या करेगा, बांग्लादेश को साथ में लाएगा, श्रीलंका को भी साथ में लाएगा, नेपाल को, भूटान को। चाहे छोटी कैपेसिटी या बड़ी कैपेसिटी है, ये काम किस तरह करेगा, वो ये करेगा कि इनके अड्डे इस्तेमाल करेगा और वहाँ से अपने जहाज़ लेकर आएगा। पाकिस्तान की भी कैपेसिटी है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर सारे ममालिक आपस में लड़ने के लिए अजीबो गरीब तरीके की सूरत हाल पैदा करें। सो आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान और चाइना भी नेवल एक्सरसाइजेस करते नजर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आपने देखा पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की नेवी मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। यानी हमेशा से एयरफोर्स, आर्मी, ISI अलर्ट होते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि नेवी पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि हमें चाइना की मदद करनी है और चाइना पाकिस्तान की भी मदद करेगा इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद करवाने में। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।